गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए, प्रीवियस ईयर में हम लोग जो बताए थे, प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में जो बताए थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर बार बार आता है, जो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं ना, क्वेश्चन बार बार आता है, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस क्लासेस में जो आपको लास्ट वीडियो में हम बताए थे, उसमें जिला बाय एरिया बताए थे कि कितना कितना जिला का कितना है एरिया, ठीक है। यानी एरिया बताए थे जिला का, और कौन कौन सा प्रमंडल में कितने जिले हैं और कौन प्रमंडल क्या है, ये सब चीज बताए थे, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट जो है वो प्रमंडल में सबसे बड़ा प्रमंडल, सबसे छोटा प्रमंडल, ठीक है, सबसे छोटा प्रमंडल, सबसे बड़ा प्रमंडल, और उसके बाद आपका प्रखंड कितना है, हर जिले में प्रखंड कितना है, इस चीज को हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं। ये दिमाग में सेट हो जाएगा, आप सेट हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। बस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और उसको दिमाग में सेट करके रखिएगा। तो मेरा चैनल है झारखंड जीएस वाला, ठीक है, झारखंड जीएस वाला। जो भी आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि गरीब से गरीब बच्चों को ये क्या हो, वीडियो मिले, ताकि वो दिमाग में सेट कर सके, पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सके, कंटिन्यू कर सके, ताकि पैसे के अभाव में या कुछ के अभाव में उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नया नया वीडियो जो देंगे आप लोग को, वो आप लोग को मिले, आप लोग तक पहुंचे, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहला है आपका कि अगर किसी तरह से इंक्वायरी करना है तो इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और आप लोग को प्रीवियस वीडियो में हम बताएं कि मेरा जो क्लासेस है थ्योरी का, उसका जो फी है 299 रुपया, 299 रुपीज है थ्योरी का, जो आप पे कर सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो 299 रुपया पर स्टूडेंट है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें है, ठीक है। बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन इंक्वायरी भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और थ्योरी क्लास के लिए ऑनलाइन थ्योरी पढ़ना है तो 299 रुपया में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। मात्र 299, यानी 300 भी नहीं है, 299 है, ठीक है। इतना आपको पे करना है और आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। झारखंड का प्रमंडल तो हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग प्रखंड, ठीक है। प्रखंड की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिएगा वीडियो में बहुत ज्यादा ये हो जाए, झारखंड नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप लोग अपने से ये कर लीजिएगा। चलिए, इस तरह से लगभग अप्रोक्स हम लोग का झारखंड है। अब सबसे पहला हम लोग देखेंगे बच्चों कि कौन जिला में कितना प्रखंड है, ठीक है, कितने प्रखंड है, कितने पे कौन सा जिला में, और कैसे उसको दिमाग में हम लोग सेट करके रखते हैं, कैसे उसको दिमाग में हम लोग सेट करके रखते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पलामू प्रमंडल। देखिए, प्रमंडल बांट के याद कीजिएगा ना, तो थोड़ा सा दिमाग में तुरंत सेट हो जाएगा, ठीक है। और उससे भी आसान और बता देते हैं कि कैसे आप लोग को ये चीज आप लोग को याद होगा, ठीक है। संथाल परगना प्रमंडल, इधर जाइएगा तो आपका छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इधर जाइएगा तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और इधर हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल, ठीक है। ये हो गया पलामू प्रमंडल में आपका पहला जिला गढ़वा, उसके बाद पलामू, ठीक है, ये पलामू, और ये हो गया आपका, दे देते हैं हम नाम, एक एक वर्ड से देते हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसान हो, ठीक है, नोट करने में, ठीक है। ये हो गया आपका गढ़वा, G फॉर गढ़वा, P फॉर पलामू, और L फॉर लातेहार, ठीक है, लातेहार। तो अब है आपका यहाँ पे छोटा छोटा फिगर बनाएंगे। ये चतरा, C फॉर चतरा, HZ फॉर हजारीबाग, जस्ट इसके ऊपर में है कौन सा, कोडरमा, K फॉर कोडरमा, ठीक है। उसके बाद आ जाइएगा आप लोग, इधर जाइएगा तो आपको G फॉर गिरिडीह, G फॉर GRI लिख देते हैं, आसान होगा, गिरिडीह, ठीक है। और ये आपका हजारीबाग। उसके बाद नीचे चले जाइएगा तो इधर है आपका क्या, छोटा छोटा जिला है रामगढ़, R फॉर रामगढ़, इधर हो जाएगा आपका, यहां पे चल जाइएगा तो थोड़ा सा सटा हुआ है
पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, धनबाद, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका बोकारो, बी फॉर बोकारो, बोकारो लिख देते हैं। अब देखिए यहां पे चले जाइए फिगर में, ये हो जाएगा जी फॉर गोड्डा, जी वो लिख देते हैं। उसके बाद साहेबगंज, साहेबगंज, उसके बाद आपका हो जाएगा यहां पे पाकुड़, पीओके, पाकुड़ लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे चल जाइएगा तो दुमका, डीयू, उसके बाद आ जाइएगा तो इधर देवघर, ठीक है। और इधर बहुत बड़ा हो गया देवघर, यहां ले लेते इतना बड़ा। और ये हो गया जामताड़ा, जाम, JAM, जामताड़ा, ठीक है। फिगर को समझिएगा। अब देखिए सबसे अच्छी चीज है क्या कि यहां पे 3 है, 3 जिला यहां पे है, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। उसके बाद यहां हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम। ये हो जाएगा ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम। और उसके बाद जाइएगा तो इधर, इधर हो जाएगा यहां पे ये हो जाएगा रांची, राजधानी है। उसके बाद इधर जाइएगा, यहां पे छोटा सा है लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, LO लिख देते हैं। यहां हो जाएगा गुमला, GUMLA, गुमला। उसके बाद हो जाएगा गुमला के जस्ट नीचे आ जाएगा आपका इधर सिमडेगा, गुमला इतना बड़ा है, समझ जाइए ये। उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद यहां पे हो जाएगा आपका खूंटी, KHU, खूंटी, ठीक है। इस तरह से हम लोग का टोटल 24 जिला बन गया, ठीक है, 24 जिला। अब देखिए बच्चों सबसे बड़ा चीज इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें प्रखंड कितने हैं, प्रखंड, ठीक है, प्रखंड कितने हैं, प्रखंड कितने हैं, यानी प्रखंड कितने हैं जो हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, तो सबसे पहला जो है आपका सबसे ज्यादा जो प्रखंड है वो किसका है, सबसे ज्यादा प्रखंड वो पलामू का है, कितना, 21 प्रखंड, ठीक है, याद रहेगा 21 प्रखंड। उसके बाद गढ़वा में जाइएगा 20 प्रखंड, गढ़वा में कितना है, 20 प्रखंड। उसके बाद लातेहार में, लातेहार में एक याद रखिएगा पहले 9 प्रखंड था, अब कितना हो गया है, 10 प्रखंड हो गया। तो एक कौन बढ़ा, तो एक बढ़ गया है आपका सरयू प्रखंड, सरयू प्रखंड। ये क्वेश्चन आपका कॉमन है कि पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा है जो नवीनतम प्रमंडल है, प्रखंड है, ठीक है, और कौन सा जिला का, ये भी पूछ सकता है। तो आपका लातेहार का जो आपका हो गया वो आपका सरयू प्रखंड, यानी टोटल जो प्रखंड पहले था वो 263 था, प्लस 1 बढ़ गया, यानी 264 प्रखंड हो गया, ठीक है, 264 प्रखंड हो गया, यानी 1 बढ़ गया, यही लातेहार का सरयू प्रखंड, न्यू प्रखंड में। तो 10 प्रखंड हो गया इधर लातेहार का, 21 पलामू का, गढ़वा का 20 हो गया। अब चतरा का चलते हैं, चतरा में 12, चतरा में कितना है, 12, चतरा में 12, ठीक है। उसके बाद चतरा में 12, हजारीबाग में 16, हजारीबाग में 16, ठीक है, हजारीबाग में 16। गिरिडीह जाइएगा तो 13, ठीक है, कोडरमा जाइएगा तो 6, ठीक है, रांची जाइएगा तो 18, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जाइएगा तो 18, ठीक है, खूंटी जाइएगा तो 6, ठीक है, गुमला जाइएगा तो 12, ठीक है, गुमला 12। उसके बाद सिमडेगा जाइएगा 10, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम 11, पूर्वी सिंहभूम 11, ठीक है। उसके बाद सरायकेला खरसावां 9, ठीक है, बोकारो, बोकारो का कितना है 9, ठीक है, बोकारो का कितना है 9। धनबाद का, धन्यवाद का 10 प्रखंड है, धनबाद का कितना है 10 है, ठीक है, बोकारो का 9 है। उसके बाद आ जाइए कौन बच्चा, रामगढ़, रामगढ़ का कितना है 6,
ठीक है। हजारीबाग का तो बता ही दिए, गिरिडीह का 13, कोडरमा का इधर हो गया, इधर टोटल कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद इधर चलते संथाल परगना में साहेबगंज का 9, कलर चेंज कर देते हैं, साहेबगंज का 9 प्रखंड, उसके बाद गोड्डा का 9 प्रखंड, पाकुड़ का 6 प्रखंड, दुमका का 10 प्रखंड, देवघर का 10 प्रखंड, ठीक है। उसके बाद जामताड़ा का 6 प्रखंड, हो गया टोटल। अब कोई छूटा बोलिए, नहीं छूटा, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। अब याद रखने का ट्रिक क्या है बच्चों? याद रखने का ट्रिक यही है कि इसमें कॉमन पकड़ना है कि सबसे छोटा छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा छोटा जिला कौन सा है उसको पहले पकड़ते हैं। तो सबसे छोटा जिला कोडरमा 6, ठीक है। पाकुड़ में कितना है? 6, ठीक है। जामताड़ा में कितना है? 6, ठीक है। पाकुड़ 6, जामताड़ा 6, ठीक है। उसके बाद कोडरमा 6, खूंटी 6, खूंटी में भी 6। उसके बाद और कोई बचा? नहीं बचा। चलिए हो गया, ये 6 वाला पोजीशन है। एक लोहरदगा हो गया, लोहरदगा छूट गया है। लोहरदगा में आपका एक बिल्कुल अलग है, ठीक है। लोहा से मारेंगे ना तो बहुत सताएगा लोहरदगा। इसका कितना है? 7 प्रखंड है। लोहरदगा में कितना है? 7। तो लोहरदगा याद रखिएगा, लोहा से किसी को मारिएगा तो बहुत सताएगा, इसलिए 7 रहता है इसमें, ठीक है, 7। अब देखिए 6 वाला हो गया, 7 गुलाबी हो गया। अब चलिए 8 तो किसी में है नहीं, 9 में चलते हैं। 9 में सबसे पहले ऊपर से चलते हैं संथाल परगना से, साहेबगंज का 9, गोड्डा का 9, ठीक है। साहेबगंज गोड्डा हो गया 9। उसके बाद चल जाइए बोकारो का 9, ठीक है, बोकारो का 9, सरायकेला खरसावां का 9, ठीक है, सरायकेला खरसावां का 9। ये आपका हो गया 9 वाला। कौन कौन हो गया? गोड्डा, साहेबगंज, इधर आ जाइएगा तो आप नीचे बोकारो 9, उसके बाद सरायकेला खरसावां 9। एक लातेहार होता था 9, लेकिन लातेहार क्या हो गया? 10 हो गया, सरयू प्रखंड बढ़ गया उसमें, ठीक है। उसके बाद चले जाइएगा बच्चों, 9 वाला भी हो गया। अब 10 वाला काउंट कीजिए, 10 में कौन कौन है? तो 10 में सबसे पहला ऊपर से जाइएगा तो दुमका, सबसे पहला दुमका। उसके बाद 10 में आ जाएगा देवघर, 10 में दुमका, उसके बाद देवघर, दुमका हो जाएगा पहला, ठीक है, दुमका और देवघर 10-10। उसके बाद 10 में कौन है? 10 में D4 धनबाद, D4 10, D से धनबाद और D से 10 होता है, ठीक है, 10 DUS ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 नहीं लिखना है, 10 लिखना है, ठीक है। तो 10 हो गया आपका देवघर धनबाद, दोनों देवघर और दुमका, दा से देवघर, दा से दुमका, दोनों का 10-10, दा से 10 भी होता है, दा से दुमका भी होता है, दा से आपका ये होता है 10-10, धनबाद और दुमका का 10-10। उसके बाद आ जाएगा आपका धनबाद का, उसके बाद देवघर का भी 10 और दुमका, दा से दा, दोनों में नाम आता है ना, दा फोर क्या होता है? 10, ठीक है, 10, दा से दुमका और दा से देवघर, ठीक है, दोनों में प्रखंड कितना हो जाएगा? 10-10। धनबाद में आ जाइएगा तो 10, और क्या है? 10, सिमडेगा में 10, सिमडेगा में भी क्या है? 10 है, सिमडेगा में क्या है? 10 है, ठीक है। तो 10 हो गया। कौन कौन? फिर से याद कर लीजिए आप, लातेहार भी कर सकते हैं 10, लातेहार भी 10। तो पहला हो गया दुमका, देवघर, ठीक है, धनबाद, सिमडेगा, उसके बाद लातेहार 10, यानी इधर 2 ही है, बाकी उधर 3 है, ठीक है, 10-10 वाला। अब 10 के बाद चलिए 11 में मात्र एक ही आते हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम। पूरब साइड में हमेशा देखते हैं ना, पूजा करते हैं हम लोग तो शुभ माना जाता है पूरब साइड में। तो 11 रुपया जो दक्षिणा मिलता है, ठीक है, तो 11 रुपया दक्षिणा भी याद रखिएगा कि 11 रुपया जो दक्षिणा मिला वो शुभ है। तो पूरब साइड यानी पूर्वी सिंहभूम का जो प्रखंड होगा वो हमेशा 11 होगा, ठीक है। अब 11 भी हो गया। अब 12 की ओर चलते हैं। तो 12 में अब कौन सा है? एक चतरा है, 12 में मात्र एक चतरा है और एक आपका गुमला है, चतरा और गुमला, ठीक है। तो चाहतेंगे ना तो गुम हो जाएगा, यानी 12 रुपया में
चतरा में गमला खरीदा, ठीक है, 12 रुपया में चतरा में गमला खरीदा, ठीक है, यानी गुमला में 12 रुपया में क्या खरीदा, चतरा या गुलाब खरीदा, चतरा में गुलाब खरीदा 12 रुपया में, ये भी याद हो सकता है, ठीक है, तो 12 रुपया। अब चलते 12 के आगे पढ़िए 13, 13 कौन सा है, मात्र एक गिरिडी, 13 में कौन सा हो जाएगा, मात्र एक गिरिडी, ठीक है, गिरिडी जाइएगा ना तो 13 रुपया भाड़ा लगता है, काफी दूर है हजारीबाग से, तो गिरिडी में है तो 13 रुपया लगता है, ठीक है, 13 याद रखिएगा। उसके बाद 13 के बाद चलिए 13, 14, 15, 15 भी नहीं है किसी का, 16, 16 का मात्र किसका है, हमारे हजारीबाग का, हमारे हजारीबाग का कितना प्रखंड है, 16 प्रखंड है, ठीक है, ये कॉमन चीज है, हजारीबाग गिरिडीह सबका अलग अलग है तो दिमाग में सेट हो जाएगा, गिरिडीह का 13, हजारीबाग का 16, तो 16 हो जाएगा, बगल वाला का हजारीबाग का थोड़ा सा 16 है और गिरिडीह का 13 प्रखंड है। अब चल जाइए 16 के बाद जाइए, 16 के बाद कौन है, 18, 18 में आपका क्या है, 17 तो किसी का नहीं है, 18 में आपका किसका हो जाएगा, रांची का और पश्चिमी सिंहभूम का, रांची और पश्चिमी सिंहभूम का 18 जिला याद, प्रखंड याद रखिएगा, रांची और जस्ट नीचे उसका पश्चिमी सिंहभूम 18 जिला। 18 के बाद जाइए 19, 19 भी नहीं है, 20, 20 किसका है, गोड्डा का, सॉरी गढ़वा का, गढ़वा का मात्र एक है 20, गढ़वा का, गढ़वा का क्या हो जाएगा 20 है, और पाकुड़ का कितना हो जाएगा 21 है। सबसे ज्यादा प्रखंड किसका है, एक नंबर पे कौन है, पाकुड़ है, 21 प्रखंड है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, याद रख सकते हैं, यानी पहला 6 नंबर वाला 6 प्रखंड किसका किसका में है, उसके बाद 6 के बाद 7 जाइएगा लोहरदगा में, 8 जाइए, 8 किसी में नहीं है, 9 में जाइए, 9 में किसका किसका है, ठीक है, साहेबगंज जाइएगा, गोड्डा जाइएगा 9 में, उसके बाद 9 में कौन सा आ जाएगा, बोकारो आ जाएगा, सरायकेला खरसावां आ जाएगा 9 में, उसके बाद 10 जाइएगा, 10 में कौन सा है, 10 में साहेबगंज है, ठीक है, गोड्डा, 10 में कौन कौन सा है, तो 10 में आपका दुमका है, देवघर है, ठीक है, धनबाद है, सिमडेगा है और एक लातेहार है, 10 प्रखंड है। 11 में जाइएगा पूर्वी सिंहभूम पूरब साइड में 11 है, 12 में चल जाइए, 12 में आपका चतरा है और इधर क्या है, गुमला है, 12 में, 13 में क्या है, 13 में मात्र एक है, गिरिडीह है, 14 जाइए, 15 जाइए, 16, 16 में कौन है, तो 16 में हजारीबाग है, 17, 17 किसी का नहीं है, 18, 18 में रांची है, 18 में रांची और पश्चिमी सिंहभूम है, और 19, 19 तो किसी का नहीं है, 20 में आ जाइए, 20 में किसका है, तो 20 में गढ़वा का है और 21 में हो जाएगा पलामू का। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और सबसे छोटा छोटा जो जिला था उसका 6 प्रखंड है, जैसे कौन कौन से जाएगा, ऊपर से जाइए कोडरमा जाइए, 6 जिला 6 प्रखंड कोडरमा, उसके बाद आ जाइए इधर पाकुड़, पाकुड़ का 6 है जाएगा, 6 हो जाएगा पाकुड़ का, उसके बाद हो जाएगा 6 जामताड़ा का 6 हो जाएगा, 6 रामगढ़ का हो जाएगा, खूंटी का 6 हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, सभी प्रखंड को याद कर सकते हैं, यानी सीरियल बाय सीरियल, 6 का किसका है, 7 का किसका है, 8 का किसका है, 9 का किसका है। इस तरह से टोटली हम झारखंड में क्या कर सकते हैं, प्रखंड सारे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला तो बता दिए। अब इसी से संथाल परगना प्रमंडल में सबसे ज्यादा कौन कौन है, पश्चिमी की कोल्हान प्रमंडल में कौन ज्यादा है, उत्तरी छोटा नागपुर में कौन है, दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन है, पलामू प्रमंडल में सबसे ज्यादा कौन है, ये आपको याद कर सकते हैं। इसी तरह से याद हो जाएगा, फिगर से ही देखते देखते आपको कौन कौन सा कॉमन में आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका फिगर। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ सीमा देखते हैं। इसमें क्वेश्चन फिगर से सीमा से पूछा जाता है कि सीमा, कौन सा सीमा में झारखंड कैसे सटा हुआ है, ठीक है। तो झारखंड में कौन कौन सा सीमा है जिससे कारण सटा हुआ है झारखंड, कौन कौन सा अदर स्टेट से, ठीक है, अदर स्टेट से सटा हुआ है, ठीक है, अदर स्टेट से कैसे कैसे सटा हुआ है। तो सबसे सिंपल है कि आप यहां पे जाइएगा साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज जो है वो 2 इधर से है वेस्ट बंगाल, ठीक है, इधर से वेस्ट बंगाल, इधर बिहार, ठीक है, इधर है छत्तीसगढ़, इधर है ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, ओडिशा जिसको कहते हैं, ठीक है। और यहां पे आपका आ जाएगा थोड़ा सा, कौन सा हो जाएगा, यूपी, ठीक है, यूपी, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहला कौन कौन सा जिला कैसे सटा हुआ है, और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि लैंडलॉक, लैंडलॉक कहने का मतलब है कौन सा जिला है जो
किसी अदर स्टेट को टच नहीं करता है। अदर स्टेट कहने का मतलब है कि वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से नहीं टच करता है। तो पहला जिला कौन होगा? लोहरदगा। पहला जिला जो होगा वो लोहरदगा होगा। दूसरा जिला कौन होगा? तो खूंटी होगा। ठीक है, खूंटी जिला। ये लैंडलॉक है, यानी एक दूसरे स्टेट को कभी टच नहीं करता है। ठीक है, ना करेगा, क्योंकि ये सब क्या है? बड़ा जिला है। ठीक है, बड़ा जिला है। ठीक है, लैंडलॉक है। अब देखिए यहां पे दूसरा, ये दोनों लैंडलॉक समझ गया, लोहरदगा और खूंटी, ये कभी दूसरे स्टेट को टच नहीं करता है। अब कौन कौन सा जिला? हम लोग का जितना जिला है ना, वो टोटल 10 जिला जो है वो बिहार को टच करता है। बिहार को कितना जिला टच करेगा? 10 जिला, 10 यहां पे दर्शा देंगे। ठीक है, बहुत सारे फिगर में दर्शाए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। 10 जिला आपको बिहार से टच करेगा, 10 जिला झारखंड का वेस्ट बंगाल से टच करेगा। ठीक है, 4 जिला जो है आपका कौन करेगा? उड़ीसा को टच करेगा। 4 जिला जो है आपका वो आपका छत्तीसगढ़ को टच करेगा, और 1 जिला जो है आपका वो यूपी को टच करेगा। 1 जिला जो है आपका यूपी को टच करेगा। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन डीप जाते हैं। ठीक है, डीप मतलब थोड़ा सा डीपली चलते हैं। तो डीपली में क्या है क्वेश्चन में कि पहला कौन सा जिला है जो मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो 3 स्टेट को छूता है? 3 स्टेट को सबसे पहला कौन जिला आ गया? आपका गढ़वा। ठीक है, गढ़वा। गढ़वा जिला जो है आपका इधर बिहार को भी टच करेगा, पहला। दूसरा क्या करेगा? यूपी को भी टच करेगा, और तीसरा छत्तीसगढ़ को भी टच करेगा। ठीक है, ये 3 स्टेट को टच करता है गढ़वा। ठीक है, उसके बाद चले जाइए आप, 2 जिला को टच कौन कौन करता है? तो 2 जिला को टच करने वाला पहला सिमडेगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ जाएगा सरायकेला खरसावां। 2 स्टेट को छुएगा, ये भी 2 स्टेट को छुएगा, ये भी 2 स्टेट को छुएगा। उसके बाद चले जाइए यहां पे साहेबगंज, 2 स्टेट को छुएगा। उसके बाद यहां पे चले जाइए दुमका, 2 स्टेट को छुएगा, इधर बिहार, इधर वेस्ट बंगाल को। ठीक है, यहां भी बिहार और वेस्ट बंगाल टच कर रहा है। सरायकेला खरसावां है जो इधर बिहार, वेस्ट बंगाल को टच करेगा, इधर उड़ीसा को भी टच करेगा। इधर ये भी है पूर्वी सिंहभूम, उड़ीसा को भी टच कर रहा है और वेस्ट बंगाल को भी टच कर रहा है। उसके बाद सिमडेगा है आपका, इधर उड़ीसा को भी टच कर रहा है, इधर छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा जिला है जो 2-2, 3 और 1 तो बहुत सारा है। ठीक है, 1 तो बहुत सारा है, लेकिन 2 जिला, 2 स्टेट और 3 स्टेट को कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है और कौन नहीं करता है, ये कॉमन याद रखिएगा, दिमाग में सेट करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी एक क्वेश्चन रहता है, फिक्स एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा कि बिहार से 10 जिला टच करेगा, वेस्ट बंगाल से 10, 4 जिला उड़ीसा से, 4 जिला छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल मैप। ठीक है, अगर इसमें और भी कुछ आपका इंक्वायरी होगा कि क्या सर इसमें और कुछ बता दीजिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे को हेल्पफुल हो, और लाइक कीजिएगा पसंद आएगा तब, और सब्सक्राइब कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हेल्पफुल हो। ठीक है, तो इस तरह से मेरा सेशन आज का यहीं खत्म हुआ। ठीक है, और एक चीज और बात बता दें कि तैयारी आप लोग रेगुलर करते रहिएगा। एग्जाम कभी भी ले सकता है झारखंड में, प्रत्येक अगर नोटिस 1 महीना में निकल गया ना बच्चों, अगर मान लीजिए दरोगा का, ठीक है, दरोगा का मान लीजिए अभी नोटिस निकल गया, अगर अभी चल रहा है कौन सा, सितंबर, अक्टूबर में निकल जाता है ना, तो फिक्स है कि दिसंबर में एग्जाम ले लेगा। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम ले लेगा, आपको सोचने का टाइम भी नहीं देगा, क्योंकि जितना भी सोचने का टाइम दिया ना वो दे दिया। देखिए अभी सीजीएल जो टेक्निकल वाला था वो एग्जाम तुरंत ले लिया, टेक्निकल का जो एग्जाम था वो तुरंत ले लिया, सोचने भी नहीं दे रहा है। ठीक है, सहायक आचार्य का भी इस तरह एग्जाम ले लिया था, सोचने भी नहीं दिया था। ठीक है, तो दरोगा का जो तैयारी कर रहे हैं ना बच्चों,
वो हमेशा तैयार रहिए। और ये बोलिएगा ना कि एग्जाम आएगा और तैयारी करेंगे तो पॉसिबल नहीं एग्जाम निकलेगा, क्योंकि झारखंड में जो पॉपुलेशन अभी तैयारी का ना वो बहुत खतरनाक है। आपको खतरनाक तैयारी करके रखना पड़ेगा, खतरनाक, सब सब्जेक्ट में खतरनाक, ठीक है। इसीलिए हमेशा जुड़ के रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको बता ही दिए हैं कि केवल हम झारखंड नहीं पढ़ा रहे हैं, सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। आपके इंटरेस्टेड जैसे जैसे जगेगा, आप लोगों को कैसा लगेगा, ठीक है, उसके अनुसार हम सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ठीक है। मेन है आप लोग को जगना, क्योंकि झारखंड में जब तक जगते हैं ना तब तक पता चलता है यूपी के और बिहार के लड़के यहाँ पे इंटर कर गए हैं, जॉब ले लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कीजिए, जगिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये कि एग्जाम के बाद सोचिएगा कि एग्जाम आएगा तो तैयारी करेंगे, डेट आएगा तब तैयारी करेंगे, भूल जाइए नौकरी होगा। अभी से कीजिए, टाइम नहीं है। अक्टूबर जैसे आएगा फेस्टिवल में बीत जाएगा, नवंबर छठ पूजा दीपावली में बीत जाएगा, दिसंबर आ जाएगा नया साल का बीत जाएगा। इस तरह से आप समय बर्बाद हो जाएगा ना तो आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। इतना जान लीजिए, अगर 1 साल 6 महीना तैयारी कर लिए ना, 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ जो बच्चे तैयारी कर लिए ना वो फिक्स है अगले 60 साल लाइफ का एंजॉय करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे, पैसा से भरपूर, सब चीज से भरपूर। ये जान लीजिए कि झारखंड का दरोगा, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर जितने भी हैं सब एक साथ निकालने वाला है। उस समय देखिएगा ना कि एक ही तैयारी से आपका 4-5 एग्जाम निकल रहा है, लेकिन आपको बेस्ट देना पड़ेगा। बेस्ट का मतलब है आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, हर चीज टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बुक जो है ना, किताब आपको समय मांगता है। जो समय दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो देखिए और उसको समझिए, ठीक है। क्योंकि बिना ट्यूटर, बिना शिक्षक का कोई भी बच्चे कितनी तैयारी कर ले, एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होगा ही, ठीक है। इसीलिए आप टीचर से पढ़िएगा ना, ठीक है, तो वो आपको बेटर होगा। टीचर से, कोई भी टीचर से पढ़िए, सभी टीचर अच्छे होते हैं अपनी अपनी जगह पे, तो उनसे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है, कि एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा। ऐसा नहीं कि केवल दरोगा का एग्जाम नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम यहाँ शिक्षा विभाग का भी आने वाला है, उसमें भी लगभग 1900 कुछ समथिंग, यानी 1000 पोस्ट आने वाला है, ठीक है। अगर ये सीजीएल कैंसिल हो गया ना तो हम बता रहे हैं इसमें कम से कम 2500 पोस्ट आएगा, ठीक है, 2500 से लेके 3000 तक का पोस्ट आएगा मिला के सब, अगर ये कैंसिल हुआ। क्योंकि अभी भी बहुत सीजीएल पूरा खाली है वहां पे सचिवालय, ठीक है, जहां जहां पे है आपका सेंटर वहां पे सबका सचिवालय खाली है, पूरा खाली है। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि अभी से डटे रहिएगा ना, 6 महीना 7 महीना, तो फिक्स है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। चलिए, हम लोग का जितना है हेल्पफुल हम करना है कर देंगे, बाकी आप पे डिपेंड होता है कि आप लोग कितने अच्छे से अपने आप को रेडी और तैयार करके रखते हैं, ठीक है। अपने आप को कैसे रेडी रखिएगा, तैयार करके रखिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके फ्यूचर के साथ साथ आपके परिवार का भी फ्यूचर है उसमें। अगर आप निकल जाइएगा ना, तो बताए थे ना पिछला वीडियो में कि आप निकल गए ना तो आपके पूरा घर परिवार प्लस आसपास का माहौल, गांव में पूरा सबका जो लाइन है ना वो चेंज हो जाता है। जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी पढ़ता है कि एक बार नौकरी ले ले, एक बार दरोगा बन जाए, डबल स्टार ले ले, ठीक है। और एक चीज बात बताएंगे, धीरे धीरे आप जैसे बैच चालू होगा ना, देखिएगा आपको हमारे दोस्त 2-3 दरोगा है, उनसे आपको जरूर मिलवाएंगे, ठीक है। 2-3 दरोगा जो है उनसे आपको उनके समकक्ष आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करें, मोटिवेशन देंगे आपको कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करें दरोगा का या सचिवालय का। सचिवालय के भी दोस्त हैं हमारे, वो भी आएंगे, ठीक है। अभी जामताड़ा में पोस्टेड है एक नगर पालिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं, विकास सर, ठीक है, तो वो भी आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करें। वो भी बेचारे बहुत तैयारी किए थे, देखिए आज उनका भी पोस्टेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा ना तो जाहिर है आपको होगा ही होगा, ठीक है। 1-2 महीना लेट होगा, फिक्स है होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को नेक्स्ट कभी हम मिलाएंगे, यहाँ पे आएंगे हमारे दोस्त लोग, तो ठीक है, दरोगा जो 2-3 को है प्लस जामताड़ा के जो अभी ऑफिसर हैं, ठीक है, नगर पालिका ऑफिसर, उनसे भी मिलाएंगे, आपको मोटिवेशन करवाएंगे कि कैसे वो दरोगा बने हैं, कैसे ऑफिसर बने हैं, ठीक है। और ऑफिसर बनने के बाद ना
गांव देहात अपने ऑफिस में कुछ अलग रुआब होता है, अलग मजा है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए ही इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम लोग कल। शुभ रात्रि, गुड बाय, जय झारखंड, जोहार झारखंड।